हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के 18वें से लेकर के 20वें श्लोक तक पढ़ेंगे। कल आपने सुना था कि नारद जी को भगवान ने हृदय में दर्शन दिया और इस कारण से वह इतने प्रेम से भर गए कि भगवान को और स्वयं को दोनों को ही नहीं देख पाए। फिर क्या हुआ आज हम सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। रूपम भगवतो यत् रूपं भगवतो यत् मनः कांतं शुचापः मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्थस्ते अपश्यन् सहसोत्थस्ते वैक्लव्या दुर्मना इव वैक्लव्या दुर्मना इव रूपं भगवतो यत् रूपं भगवतो यत् मनः कांतं शुचापहम् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्थस्ते अपश्यन् सहसोत्थस्ते वैक्लव्या दुर्मना इव। वैक्लव्या दुर्मना इव। बोलिए। रूपं भगवतो यत् मनः कान्तं शुचापहम् कांतं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्थस्ते शुचापहम् वैक्लव्या दुर्मना इव। भक्त लोग कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि YouTube से वीडियो को ना हटाएं। लेक्चर को हटाया नहीं जाता है, केवल एडिट करके दोबारा से ठीक से डाल दिया जाता है। अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको मिल जाएगा लेक्चर, उसमें रिमूव करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। अन्य भक्त जो लोग मैसेज किए आप देख लीजिए, उनको नंबर अपने में ऐड कर लीजिए, का नंबर बता दीजिए कैसे कैसे जुड़ना। रूपम भगवतो यत् मन कांतम शुचापहम, वह भगवान का रूप। यत् रूपम यत् भगवतः रूपम, भगवान का वह रूप जो मन कांतम, मन को मनोज्ञ है, मन को बहुत प्रसन्न करने वाला है, मन को सुख देने वाला है। और शुचापहम, सारे शोक को हरण करने वाला। शुच मतलब शोक और अपहम मतलब समाप्त करने वाला है। भगवान के जिस रूप को वो देख रहे थे उनके दो गुण को बता रहे हैं। एक तो मन को बहुत प्रसन्न करने वाला था और दूसरा सारे शोक को नष्ट करने वाला था। तत् भगवतो रूपम, उस भगवत रूप को अपश्यन, जब मैं नहीं देख पाया, सहसा उतस्थे, सहसा उठ गया। ध्यान उठ गया का मतलब है ध्यान से बाहर आ गया। ये अर्थ नहीं कह सकते कि खड़े ही हो गए, लेकिन ध्यान कर रहे और एकदम से चौंक गए। सहसा समझते हैं, सहसा मतलब अचानक। यहां बोलते हैं ब्रज में अचंचक, अचंचक बोलते हैं, अचानक को बोलते हैं अचंचक। अचंचक वो है, अचानक से उनके ध्यान भंग हो गया। और फिर क्या हुआ, कह रहे हैं वैक्लव्यात, विकुलता संबंध, व्याकुल सुना है आपने, उसी से सिमिलर शब्द है, वही अर्थ है वैक्लव्यात, विकुलता के कारण। दुर्मना इवा, उदास जैसा हो गया। दुर्मना मतलब मन खराब हो गया, उद्विग्न हो गया, मन उदास हो गया। क्यों हो गया इसी से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कैसा रूप देख रहे थे जो मन को प्रसन्न करने वाला था, जो सारे शोकों को हरने वाला मन था, सारे भगवत रूप था, वह भगवान ने तिरोहित कर लिया। तिरोहित का मतलब है संवरण कर लिया उसको। अब नारद जी उसको नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि भगवान की कृपा से ही भगवान ने वह रूप उनको दिखाया था। और अब उनके अंदर एक विशेष प्रकार की उत्कंठा जागृत करने के लिए भगवान ने वह रूप तिरोहित कर लिया। तिरोहित समझ रहे हैं। अब वो रूप भगवान का वह हृदय में नहीं देख पा रहे थे। यही आप ध्रुव महाराज के संग भी देखेंगे, इसी तरह की घटना। ध्रुव महाराज लगातार भगवान को देख रहे थे हृदय में, और बाह्य चेतना से बिल्कुल उनकी बाह्य चेतना थी नहीं, अनुसंधान नहीं था, ऐसे कहना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है उसको उनको खबर भी नहीं थी, शुद्ध बुद्ध नहीं थी। लेकिन जब भगवान उनके सामने आए तब भी भगवान को नहीं देख पा रहे थे। इतना वो अंतर चेतना वाले हो गए थे कि भगवान को बाहर हैं भगवान, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। तो भगवान ने अंदर वाले रूप को तिरोहित किया, तब उनका ध्यान टूटा और तब वे बाहर भगवान को देख पाए। ये बड़ा सुंदर। ऐसे एक बार जब मार्कंडेय ऋषि ध्यान कर रहे थे, वे भी बाहर की शुद्ध बुद्ध को भूले हुए थे, और शिव जी उनके हृदय में प्रवेश किए। तब वो आंखें खोलते हैं, देखते हैं शिव जी और पार्वती सामने है।
तो ये घटनाएं कई बार श्रीमद् भागवत में आप देखने वाले। तो यहाँ क्या किया ना, भगवान ने अपने रूप को तिरोहित कर लिया। आप वहां बैठे हैं श्रीनिवास प्रभु, जहां कोई भी घुसेगा तो आपको, हाँ देखिए देखिए, अब तो खोलने बंद करने का काम आपको नहीं करना, थोड़ा आगे आके बैठ जाइए, इधर किनारे बैठ जाइए, एकदम यहीं बैठते रोज, बैठ तो कुर्सी पे बैठ जाए। अरे कभी तो सुनना शुरू कीजिए। चलिए ठीक है, समझ गया मैं। ठीक, अनुवाद, हाँ सम्मान करो, ठीक। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसे कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। ये बहुत रहस्यमय बातें प्रभुपाद बोल रहे हैं। इवा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं प्रायः, मतलब जैसे कोई व्यक्ति का कोई निधि है, कोई खजाना है, खो जाए तो वो दुखी हो जाता, वैसा यहाँ पे इवा शब्द का प्रयोग हुआ है, एवा नहीं है। जैसा मतलब ऑलमोस्ट वैसा, एग्जैक्टली वैसा नहीं। उसकी व्याख्या आगे की जाएगी, इसलिए मैं अभी रहस्य नहीं खोल रहा हूं। अन्वय देख लीजिए। भगवतः यत मन कांतम शुचापहम, भगवान का जो मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब मन को प्रसन्न करने वाला तथा शोक को विनष्ट करने वाला रूपम, जो रूप था, तत् मतलब उस रूप को अपश्यन, नहीं देखने के कारण, नहीं देखने के कारण तो समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आंख खोल दी है इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, हृदय में अनुभव कर रहे थे और हृदय का जो रूप था वो भगवान ने तिरोहित कर लिया या वीडियो ऑफ कर दिया। अब तो समझ में आ रहा है, वीडियो ऑफ, ठीक। नहीं देख पाने का अहम वैक्लव्याद, व्याकुल हो गया। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं व्याकुल, व्याकुल को हम व्याकुल ही रखेंगे, जिसको समझ में आता हो समझ ले, नहीं तो हम और कुछ व्याख्या नहीं करें। बेचैन कह लीजिए, बेचैन शब्द तो उर्दू का हो गया, व्याकुल इतनी हिंदी समझ में आ रही, व्याकुल हो गए। जैसे आप लोग, हम सब लोग 9:15 बजे रोज सुबह व्याकुल हो जाते हैं जप करने के लिए, नहीं प्रसाद के लिए व्याकुल हो जाते हैं। अब समझ में आए व्याकुल, जो प्रसाद मनोज्ञ होता है, मन को बड़ा सुख देता है और सारे शोक को नष्ट करने वाला होता है। है कि नहीं? और मान लीजिए आपके सामने सुंदर प्लेट रखी और छीन ली जाए तुरंत आपके सामने, तो आप व्याकुल हो जाएंगे कि नहीं? और अधिक व्याकुल हो जाएंगे, अरे ये क्या कर रहे हो। दुर्मना, इष्ट को खोकर उदास। इष्ट मतलब समझते हैं जो हमारी इच्छित वस्तु है उसको खो दिए, भगवान का रूप तिरोहित हो गया, तो इवा के समान, जिसका कोई इष्ट वस्तु खो जाए उसके समान, सहसा उत्तस्थे, उठ गए, उठ खड़ा हुआ या ध्यान भंग हो गया, जैसे भी आप ग्रहण कर लीजिए। क्या हो गया ये इस प्रकार से सारार्थ दर्शनी। और पुनः सहसा उस रूप को न देख पाने के कारण मैं व्यथित हो गया। कोई कारण नहीं था, अचानक ही चला गया। ये भी आप नहीं कह सकते कि नारद जी ने कोई अपराध किया, कोई था ही नहीं तो अपराध क्या करेंगे। जिस प्रकार, उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार प्राप्त निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, जिस प्रकार प्राप्त निधि, कोई निधि किसी को प्राप्त हो जाए, खजाना प्राप्त हो जाए, उससे च्युत हो जाने से कोई व्यक्ति दुर्मना हो जाता है, उसी प्रकार में हो गया, यह अर्थ है। किसी को बहुत बड़ा, कोई गरीब व्यक्ति है, उसको बहुत बड़ा धन प्राप्त हो जाए और वह उससे च्युत हो जाए, मतलब वह उससे अलग हो जाए, उसे छीन लिया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है वह दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से भगवत रूपी दर्शन, भगवान रूपी दर्शन, भगवान दर्शन रूपी अमूल्य निधि मुझे प्राप्त थी और वह मुझसे छीन ली। किसने छीनी? जो दे रहा था उसी ने छीन ली। भगवान ही दर्शन दे रहे थे और भगवान ने वीडियो ऑफ कर दिया। अब कहेंगे भगवान तो बड़े क्रूर हैं, ये बच्चा देखो बेचारा सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके जंगल में आया, भजन किया, रूप दिखाते, तो क्या दिक्कत था, क्या खर्चा हो रहा था, कुछ चार्जेस तो नहीं लग रहे थे, क्यों बंद किया वीडियो? उसको आप आगे देखने वाले हैं। बाल प्रबोधिनी। अब जब आविर्भूत हुए भगवान का रूप पुनः भगवान की इच्छा से तिरोहित हो गया,
तो सहसा उस रूप को अपश्यन अर्थात नहीं देख पाने के कारण, वैक्लव्यात अर्थात व्याकुलता के कारण, दुर्मनाथ जैसा होकर उतस्थे अर्थात ध्यान से मैं उठ गया। तो आपने एक और बात क्या सीखी? वह भगवान का रूप भगवान की इच्छा से ही उनके हृदय में प्रकट हुआ था और भगवान ने अपनी इच्छा से ही उस रूप को तिरोहित किया। आविर्भूत होने का कारण भी भगवान नारद जी की प्रेम को बढ़ाना था और तिरोहित करने का उद्देश्य भी भगवान नारद जी के प्रेम को बढ़ाना था। कुछ ग्रहण कर पा रहे इस बात को? आविर्भूत होने का, उनको अपना दर्शन देने का उद्देश्य भी यही था कि नारद जी की लालसा जागृत हो, और रूप को तिरोहित, हिंदी समझ में आ रही है? तिरोहित ऑफ कर लेने का रूप को प्रयोजन भी यही था कि नारद जी की लालसा भगवान को प्राप्त करने की बढ़े। इसको अगर आपको याद हो तो हमने चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ा था कि भगवान अपने भक्तों की उत्कंठा को जागृत करने के लिए उनको सुख या दुख में व्यक्तिगत रूप से डालते हैं। इसमें कर्म का कोई प्रावधान नहीं होता। दूसरा चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि भगवान के रूप को व्यक्ति अपने प्रयास से ना तो हृदय में ला सकता है और ना अपने प्रयास से वह ला सकता है, और अगर चला गया है मतलब ना तो ला सकता है ना जा सकता है। अगर भगवान चाहेंगे कि दिखते रहे तो दिखते रहेंगे, तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। और भगवान को हम बहुत प्रयास करने कहें कि आ जाए, हमने इतना भजन किया तो आ जाए, ऐसे नहीं कह सकते। प्रभुपाद इस बात की व्याख्या करेंगे। भगवान हमारे सेवक नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार से अपना स्वरूप को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को समझ रहे हैं? अपनी व्याकुलता के हेतु को कह रहे हैं कि क्यों भैया व्याकुल हो गए, तो कह रहे हैं शुचापहम पद से, अर्थात भगवान का वह रूप हर प्रकार के शोक का हरण करने वाला था। कुछ आपको लगता है कि नारद जी के जीवन में शोक करने वाली बात उपस्थित थी या नहीं थी? जरा विचार कीजिए, मनन कीजिए। क्या नारद जी के जीवन में कोई शोक करने की बात थी? 5 साल के बच्चे हैं और मां भी मर गई। भक्ति में है लेकिन बाह्य रूप से देखिए, दुखी होने की बात है, बच्चा तो रो ही रहा होता ना। लेकिन भगवान की भक्ति के कारण भगवान का जो रूप का अनुभव हुआ, जो सुख का अनुभव हुआ, वो सारे सुख को सुखा देने वाला है। ये बहुत अद्भुत बात है। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके जीव का सारा शोक हर जाता है, सारा संताप समाप्त हो जाता है। अभी मैं महाराज से सुनी रहा था इस बात को कि कैसे हर व्यक्ति के अंदर सुंदर रूप को देखने की इच्छा होती है, लेकिन भगवान की जानकारी ना होने के कारण केवल आकृति में सुंदर दिखने वाले रूपों से हम प्रभावित हो जाते हैं, जो आकृति में भी बहुत दिन सुंदर नहीं लगने वाले। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बेटी और माँ दोनों को देख लीजिए। मान लो बेटी की उम्र 20-25 साल है, हो सकता 25 साल, तो हो सकता बड़ी आकर्षक लगेगी। माँ की उम्र हो जाएगी 55 साल, वो भी आकर्षक लगेगी। तो जिस आकृति को हम आज आकृष्ट हो रहे हैं, उस आकृति, उसी प्रकार की आकृति से 20-25 साल पहले कोई और आकृष्ट हुआ तो बहुत लंबा समय नहीं था। एनीवेज, ये बहुत ही विचारणीय बात है। ऐसा रूप वह कैसे था? तो उस पर कह रहे हैं मनः कांतम, अर्थात वह मनोहर था। क्यों शोक का नाश करने वाला था? क्योंकि वह मन को अत्यंत प्रसन्नता देने वाला था रूप। यहां जब हम कोई रूप देखते हैं तो हम मानते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, हम सुखी होते नहीं है। थोड़ा समझ रहे हैं सूक्ष्म बात को? कोई सुंदर रूप देख करके हमारे मन को कुछ समय के लिए अच्छा लगने लगता है। मान लीजिए कोई किसी की पत्नी को देखता है और कहता कितनी सुंदर स्त्री है, वो व्यक्ति कितने खुश होगा। लेकिन हो सकता है कि वो अपनी पत्नी से झगड़ रोज करता हो और परेशान हो उससे, ये भी संभावना हो सकती है। नहीं हो सकता ऐसा? देखने में बहुत सुंदर है लेकिन स्वभाव बहुत खराब है। जनरली मानने को तैयार नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसका स्वभाव भी खराब हो सकता है। मन नहीं मानता ये बात। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि मन कांतम का अर्थ है कि मन को इतना प्रसन्न करने वाला था वो
रूप कि सारे शोक को मिटा देने वाला था। ऐसे रूप को न देख पाने के कारण व्याकुल हो गए थे। इस कारण से ऐसे रूप को नहीं देख पाने के कारण मुझ में व्याकुलता हो गई थी। तात्पर्य, नारद मुनि ने अनुभव किया, पहला सुंदर लाइन प्रभुपाद जी का, नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान तो निराकार है, रूप विहीन नहीं है। भगवान का रूप है और बहुत सुंदर रूप है। किसी किसी धर्म में भगवान को बड़े खतरनाक रूप में दिखाते हैं कि उनके पास एक दंड है और तुमको, अगर तुम भजन नहीं करोगे तो मारेंगे तुमको, या तुम्हें हमेशा के लिए नरक में डाल देंगे। अब हम धर्मों का नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग समझ रहे होंगे हम किसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान बहुत सुंदर है। जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के धाम वापस जाने के बाद व्यक्ति क्यों वापस नहीं आएगा, क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं है। भगवान इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, उनको प्राप्त करके व्यक्ति जगत में क्यों आना चाहेगा। आज ही महाराज बता रहे थे, भगवान इतने सुंदर है, कभी गुस्सा नहीं करते। उनके ही ससुर को मरवा दिया था सत्यराजित नाम के उनके ससुर को अक्रूर जी मरवाए थे, लेकिन अक्रूर जी पे बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। तो अभी देख सकते हैं कि भगवान का सुंदर स्वभाव, सुंदर रूप, उसको अनुभूति करके व्यक्ति क्यों वापस जगत में आना चाहेगा, जहां हर व्यक्ति से द्वेष करता है। बताइए। तो पहली चीज प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान रूप विहीन नहीं है, अपितु उनका बहुत सुंदर स्वरूप है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में आता है सुर सुंदर, देवताओं से भी अधिक सुंदर। महाराज अपने विनोद में कह रहे थे कि अपने एक शिष्य का नाम उन्होंने रख दिया सुर सुंदर, और जब वो गांव में गए तो सब लोग उनको बोलने लगे छछुंदर छछुंदर छछुंदर। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, फिर बोला महाराज जी आप नाम चेंज कर दिए, क्या नाम रख दिए, सब लोगों को छछुंदर छछुंदर कह रहे हैं। नाम तो बहुत सुंदर रखा गया था, सुर सुंदर। तो सुर सुंदर का नाम नहीं, सुर सुंदर, सुसुंदर नहीं, सुर सुंदर। सुर सुंदर मतलब देवताओं में भी उससे भी अधिक सुंदर। तो उसका नाम बेचारे के छछुंदर रख दिया गया नाम, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का दीक्षित नाम उसको ऐसे बोलना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान रूप विहीन बिल्कुल नहीं, नारद जी ने अनुभूत किया। बहुत सुंदर प्रपद ओपनिंग लाइन है। लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव की सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे इस बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत के किसी भौतिक रूप को आपने एक बार देखा भी तो अगर स्मरण करना चाहें तो दोबारा स्मरण कर सकते हैं, अपने हृदय में ला सकते हैं। लेकिन आप यहाँ अभी आप देखने वाले हैं कि प्रयास करने के बाद भी वह रूप मन में नहीं आ रहा था। अभी देखने वाले हैं और आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया था, बैठे और थोड़ा भगवान के रूप का स्मरण करने का प्रयास किया। और अभी आप करने का प्रयास कीजिए, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन झट से भगवान स्फुरित हो गए। जब भगवान स्फुरित हो गए तब फिर क्या प्रयास करना पड़ा। ये देखे थे, आप नोटिस किए थे कल की क्लासेस में, बस बैठे हैं, थोड़ा ध्यान किया, तुरंत भगवान स्फुरित हो गए अपने रूप के माधुर्य का अनुभव कराने के लिए, ताकि उनके हृदय में लालसा जागृत हो। तो ये कह रहे हैं कि भगवान का जो रूप है वह सभी भौतिक रूपों से भिन्न है। एक और बात समझिए किस प्रकार से भिन्न है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई ये वस्तु क्या है, जैसे क्या ये दिख रहा है हमारे जूम के डिवाइस को, माउस है। अब इस माउस का रूप है कि नहीं है? तो ये जो रूप है इसके लिए आवश्यक है कि ये एक लिमिट में हो, तब रूप होगा। ये देख रहे हैं इसकी लिमिट ऐसे, या देखिए एक आकार है तो उसके लिए आवश्यक है कि इसकी लिमिट हो। लेकिन भगवान का अगर हम इस प्रकार से रूप देखते हैं फिर भी वह अविच्छिन्न है। ये काल के द्वारा विच्छिन्न है, काल के द्वारा लिमिटेड है। जैसे नटवर प्रभु अभी यहाँ पे हैं, आप 6:30 कहाँ पे थे? जहाँ कहीं पे भी थे। लेकिन ऐसा नहीं कि 6:30 बजे भी वहां थे और यहाँ पे भी हैं। वैसे मन से होंगे यहाँ पे, मान सकता हूं। एक ही समय में हर व्यक्ति हर जगह तो नहीं हो सकता, एक ही। और अगर मेरा ये थोड़ा कई बार बोलता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात कि अगर मेरे रूप को आप देखिए, मेरा रूप कुछ दिख रहा है आपको, मैं नहीं कह रहा हूं अच्छा है बुरा है, वैसे मेरा रूप है भी नहीं, मेरे शरीर का है, तो शरीर का कुछ आकार दिख रहा है तो लिमिट है ना। ये मेरा यहाँ पे गर्दन रुक रही है, गर्दन नहीं सॉरी थोड़ी बोलते हैं, थोड़ी है, यहाँ पे है, और गर्दन का साइज ऐसा है, गर्दन आकार इस प्रकार से। लेकिन मेरा ये रूप असीमित ब्रह्मांडों का आकार नहीं है।
तो भगवान का भौतिक रूप नहीं है। एक तो बात इस दृष्टि से कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है, एक। दूसरा, उनके ऊपर परिच्छिन्नता नहीं का आरोपण नहीं कीजिए। परिच्छिन्नता मतलब लिमिटेडनेस, कि कहो कि भगवान हमें से दिख रहे हैं तो भगवान इतने ही बड़े हैं, ऐसा नहीं है। भले ही वह आध्यात्मिक रूप आपको एक निराकृति में दिख रहा है, लेकिन सारे ब्रह्मांड उसमें प्रवेश करते हैं और सारे ब्रह्मांडों से बाहर भी आते हैं। ये समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे भौतिक अनुभवों के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न रूप होता है। ठीक, हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है, न उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। इसको हमने लाल में क्यों रखा, आप समझ सकती। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी दो शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं व्यतिरेक में। भगवान का रूप था मनोज्ञ और शुचापहम, मन को प्रसन्नता देने वाला और शोक का हरण करने वाला। ये आपने श्लोक में सीखा। अब कह रहे हैं कि इस जगत के जो भौतिक रूप हम देख रहे हैं, क्या वो मनोज्ञ हैं? क्या वो मन को प्रसन्न करने वाले हैं? ठीक, अगर मन को प्रसन्न करने वाले होते तो हमारे जैसे अमरेंद्र प्रभु कोट करते हैं कि अगर किसी स्त्री के मुख में अमृत है तो उसका पति मर क्यों जाता है? बहुत बार हो जाता है, सुंदर स्त्री पति मर गया, अगर उस बोलते भी तुम्हारा क्या मुख तो चंद्रमा जैसा है इत्यादि, तो चंद्रमा से अमृत बरस रहा हो तो भाई उसके मुख से भी अमृत बरसना चाहिए। तो खाली बोलने की बात होती है, इसे कहते हैं अतिशयोक्ति, ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है। और अगर उसके मुख से, मुख वाला चेहरे से अमृत बरस रहा होता तो पति मृत्यु क्यों होती उसकी? लेकिन भगवान को देखने वाले व्यक्ति वृद्ध भी जवान हो जाते हैं। आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए, ये किसी भक्त का नाम होना चाहिए, दृक् स्वस्तयनम। ये भागवत का श्लोक है, उसमें एक शब्द आया था दृक् स्वस्ति अयनम। दृक् मतलब दृष्टि और स्वस्ति मतलब शुभ और अयन मतलब आगार। भगवान का रूप दृक् स्वस्तयनम है, जो देखता है वो पवित्र हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है। आप रोज देखिए ना, मंगल आरती हम आते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है, रोज ही भगवान नए लगते हैं, है कि नहीं? आज भगवान का दर्शनार्थ में आपने देखा भी होगा, शायद श्याम सुंदर की कितना सुंदर एक मोर कुछ ड्रेस टाइप की लगा, मोर ड्रेस थी, पीकॉक ड्रेस, कितना सुंदर लगता है, कितना उत्साह है। मैं भी देखता हूँ हमारे फेसबुक पे भक्तों कितना भगवान के दर्शन को शेयर करते हैं, देख देख कर भक्त लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान के विग्रह को भी देखिए, जो कि भगवान से अभिन्न ही है, देखिए कितना व्यक्ति प्रसन्न होता है। और महाप्रभु देखिए जगन्नाथ जी को देखते हैं बेहोश हो जाते हैं, इतना सुख का अनुभूति होती है। तो भगवान का रूप कैसा है? मनोज्ञ। लेकिन यहाँ के रूप कैसे हैं? उससे मन की तुष्टि नहीं होती, ना तो मन संतुष्ट होता है और ना हमारे मन की अशांति दूर हो सकती है। बहुत बहुत गंभीर बात है। जितना भौतिक रूप पे हम ध्यान करेंगे उतना ही हमारा मन और अधिक अशांत हो जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत है कि नहीं? प्रभुपाद जी इसको बहुत बोलते हैं, जितना व्यक्ति भोग का विचार, भोग के स्वरूपों का, भोग के रूपों का बार बार चिंतन करता है, उतना ही वो असंतुष्ट हो जाता है। क्या लड़के बहुत अधिक प्रेमिका का चिंतन करने से आत्महत्या नहीं कर लेते हैं? बताइए, कि कृष्ण का रूप का स्मरण करके वो आत्महत्या करता है? कि श्याम सुंदर को स्मरण करके आत्महत्या कर रहे? नहीं, मन उसका प्रसन्न होता है। ये प्रत्यक्ष देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप? देखे हैं मतलब एटलीस्ट सुने होंगे कि कोई स्त्री पे या कोई प्रेमिका बार बार सोच रहा है, सोचते सोचते उसका मन और अशांत हो रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा, उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। और कभी कभी प्राप्त करने के बाद आत्महत्या कर लेता है। यही भक्त, नाम तो नहीं रख रहे हैं, अभी भक्त कुछ दिन पहले हमारे अंडर में सेवा करते हैं, आंसुओं से रो रहे थे, हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारी पत्नी परेशान कर रही है, ये वो। शुरुआत में तो सोचे होंगे ना कि अमृत मिलेगा। यहाँ पे सुबह शाम को हम जप कराते हैं, एक माता जी ने ऑडियो ऑफ नहीं किया था, तो अपने बच्चों पे चीख गुस्सा हो रही थी, तुम दोनों से तो मैं दुखी हो गई। मैंने कहा रहस्य खुल जाता है। ऐसे तो बोलेंगे बच्चे बड़े प्रेम कर रहे हैं ये, लेकिन बड़ा दुखी होकर के बोल रहे, तुमने बड़ा दुखी हो गई। ठीक है।
यहाँ तक कि भक्तों का रूप भी बहुत मनोज्ञ होता है। जिसकी भक्ति बहुत बड़ी रहती है उसको देख करके भी मन प्रसन्न हो जाता है। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी की फोटो देखिए, कोई फोटो प्रभुपाद की देखिए, और थोड़ी देर प्रभुपाद जी की फोटो देखिए, स्पेशली प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे हो, जब कर रहे हो, अब देखिए आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे, है ना? प्रभुपाद जी का वीडियो देखिए, कभी आप फाउंडराचार्य या कुछ भी देखिए, एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा। मुझे याद है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ बातें छाप मन में रहती हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज गुरु पूजा कर रहे थे, जहां महाराज ने नाचना शुरू किया, कूदना शुरू किया, सब भक्त लोग कितना आनंदित हो जाते थे उनको देख करके। जैसे महाराज गाएंगे ना, आप देखेंगे हारमोनियम में बैठेंगे, हरे कृष्णा ओ हरि बोल, सब खुश हो जाते, देख रहे हैं ना। तो भक्त जिसके हृदय में भक्ति होती है उसको देख के महाराज सब लोग प्रसन्न होते। देखिए ना, राधा गोविंद महाराज जी भी प्रवचन करने आते, अब तो खैर महाराज बीमार हो गए, लेकिन देख के ही भक्त खुश हो जाते हैं, हाँ महाराज की कथा होगी, महाराज कथा होगी, सुखी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं सन्यासी लोग तो किसी को धन नहीं दे रहे, केवल मन चित्त में भगवान है तो उस व्यक्ति का रूप भगवान को प्रसन्न करने वाला हो जाता है। जैसे कि आप पहले भी सुन चुके नारद जी के, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम अंतरस अंतरचरस वायुरिवात्म साक्षी, इस प्रकार से बोल रहे। तो ये हम भगवान के रूप के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान से इतर जो रूप हम देख रहे हैं, इस पर ध्यान लगा रहे हैं, ना तो हमारे मन को प्रसन्न करने वाला है और ना मन की शांति को दूर करने वाला है। भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषताएं हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता है। भौतिक जगत का कोई भी रूप, हाँ इस पिछला रूप गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर श्लोक है, संस्कृत तो पूरी तरह से याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे, देखो भाई, घर में अगर आसक्ति बनाए रखनी है, अपने घर परिवार चलाना है, तो आप केशी घाट पे जो गोविंद हैं उनको देखने कभी मत जाना। ऐसा लग रहा है कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भाई अगर वाकई चाहते हो घर परिवार की आसक्ति को त्यागना, तो केशी घाट पे जो गोविंद है उसको जरूर देखने जाना। एक बार भगवान के रूप को देखेगा तो फिर व्यक्ति संसार में नहीं फंसेगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम तो रोज देखते हैं फिर भी क्यों फंस जाते हैं मन में? अभी मन में थोड़ी गंदगी है, लेकिन इसी रूप को बार बार देखते देखते, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई मध्यम अधिकारी तो नहीं बैठा यहाँ पे और उत्तम अधिकारी तो नहीं ना, हम इतना तो माने कि हम लोग कनिष्ठ हैं, ठीक है, वो भी अज्यूम कर रहे हैं कि कनिष्ठ है, ठीक है। तो उसको भगवान को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ये महाराज जी के शब्द हैं। और इसीलिए मंदिर जाना चाहिए और भगवान के एक एक अंग को देखना चाहिए। दिक दृक स्वस्थ अयनम, आज एक माता जी मुझे पूछी व्हाट्सएप से कि हम अपने बच्ची को फोर्स नहीं करना चाहते मंगल आरती के लिए, तो ये इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ इस तरह से कि हम अपनी बच्ची को अमृत पीने के लिए फोर्स नहीं करना चाहते। खून का जहर पीने के लिए फोर्स करेंगे, होमवर्क करने के लिए पिटाई भी कर सकते हैं, लेकिन अमृत पीने के लिए फोर्स नहीं करना चाहते। यही ट्रांसलेशन हुआ ना। मंगल आरती के लिए नहीं उठाएंगे, बड़ी प्यारी लगती है सोते हुए, तमोगुण में रहते हुए बड़ी अच्छी लग रही है, यही तो अर्थ हुआ ना। फिर उन्होंने कहा कि हमारी लड़की नहीं उठेगी तो क्या, एक दिन कह दो बेटा हम दोनों मतलब पति और पत्नी तो चले जाएंगे मंगल आरती के, तू रहना यहाँ पे 9 बजे तक खेली, फिर अपने आप उठना चालू कर देगी। और कहीं ऐसा नहीं, मैं थ्योरी में बोल रहा हूँ, सनक सनातन प्रभु और माता जी, उनका पहला लड़का हुआ था, वो तो अद्भुत है। छोटा बच्चा उसको रूम में बंद करके मंगल आरती करके आ जाते थे, ऐसे डिटैच थे। खैर अब इतना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा मंगल आरती के लिए उठ सकता है ना, बच्चा उठ सकता है, बच्चा उठना चाहता है, इधर दिखाओ, उठना चाहती है, नहीं उठना चाहती हो सुभद्रा? हाँ, मम्मी को फोर्स करना पड़ता है, नहीं, अरे फोर्स तो हमारे कहाँ गए, विपिन प्रभु भी करते हैं रोज, हमने खुद बोल के रखा है, नींद नहीं आया तुमको भैया, हमारी नींद आ रही तो लाइट ऑन कर देना। एक भक्त बोले प्रभु जी 3 साल के बाद भी हमारा सुबह मन करता नहीं उठने का। हमारे पास, मेरा तो 17 साल के बाद भी नहीं करता है, 17 साल के बाद भी मन बोलता है थोड़ा तो और सोने की बनती है भाई, 10 मिनट तो और बनती है। हमने कहा इतनी जल्दी तो ना भगवान से प्रेम हो जाता है, आपको फोर्स करना ही पड़ेगा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ, सुबह के टाइम सबसे अच्छा मौसम होता है, लेकिन उस टाइम स्नान करके आप भगवान का दर्शन करने जाइए, कितना प्रसन्नता होती है कि नहीं। मंगल आरती का दर्शन करके कोई यहाँ पे इसमें कोई संदेह तो नहीं है, इज इट नॉट?
इवन जूम पे भी आप देखें कितना अच्छा लगता है, भगवान के चरणों को देखिए। मैं खाली बोल रहा हूँ कि रीति यह है कि भगवान के अंगों को पूरा नहीं देखते, अभी तो एक एक चीज देखनी चाहिए। इसलिए मैं इसमें हंस भी रहा था कि पिक्चर देखने जाते थे तो आगे बैठते थे, और भगवान का दर्शन हम बालकनी की सीट में देखने जाते हैं, एकदम पीछे, बिल्कुल कहीं दिख ना जाए भगवान। क्योंकि सार्वभौम प्रभु बोले थे ना, जहां तक भगवान की दृष्टि जाती है वहां तक कृपा हो। तो एकदम लास्ट में कहीं बिल्कुल जहां दृष्टि ड्रॉप कर रही हो वहां बैठना है आपको। एकदम कहीं भगवान देख ना ले, कहीं मेरी आसक्ति, मेरे हृदय को देख लेंगे तो आसक्ति चली जाएगी, छुपा लूं मैं। हाँ, कुछ लोग प्रभुपाद समाधि से भी देख लेते हैं, तो उनको बोलो फिर जूम पे ही देख लेते, अच्छा रहता। तो ये जानते हो क्या रहा है, ये अपनी हमारे मन की बेईमानी है, उसको समझना चाहिए। भगवान, ये जो तरीका है भगवान के रूप को देखने का, भगवान के रूप की बात आ ही रही है, एक एक अंग को देखना, समझ रहे हैं इस बात को। और अगर आप लौकिक दृष्टि से देखिए तो भी कैसे वर्णन होता है, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे जुल्फें ऐसी हैं, तुम्हारे कान ऐसे हैं, तुम्हारी नाक ऐसी है। तो वहां भी तो व्यक्ति एक एक चीज को देख रहा है, तभी तो अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि व्यक्ति को आंखें भगवान की देखनी चाहिए, भगवान की बहुएं देखनी चाहिए। पता है, भगवान की बहुएं कोई देखता है तो उसके हृदय से काम वासना चली जाती है। ये भागवत में लिखा हुआ है। अरे प्रभु जी तो प्रिजर्व करने के लिए रखा, वो तो खजाना है हमारा, उसे प्रिजर्व करना है, तो सब भगवान चुरा लेंगे। लेकिन ये सब भागवत में लिखा गया। तो समझ में आ रहा है, रूप की विशेषता है कि मन की ग्लानि समाप्त कर देता है। भौतिक जगत का कोई भी रूप, भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता है। ये नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। इस प्रकार से व्यक्ति एक के बाद एक जो रूप की वासना, भगवत रूप की वासना हृदय में है, उसको भौतिक रूप से वह संतुष्ट करना चाहता है, और वो केवल दुखी होता है। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। इसकी व्याख्या मैंने क्लास के प्रारंभ में ही कर दिया। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। इसको ऐसे समझिए, कभी आपने कभी जिगसॉ पजल खेला है? जिगसॉ पजल में होते टुकड़े होते हैं अलग अलग, उनको जोड़ जोड़ करके रूप प्रकट करना होता है, समझ रहे हैं? कभी नहीं खेले इसको? बहुत लोग खेले होंगे। तो ऐसे समझिए कि हमारे पास एक जिगसॉ पजल है जिसमें वस्तुतः जो टुकड़ा, मेन टुकड़ा है वो है भगवान कृष्ण का स्वरूप, और उसकी जगह हम अन्य टुकड़े फिट करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनकी त्रिभंग ललित मूर्ति है, उसमें कभी फिट नहीं होने वाला है। अरे फिट किया, जैसे भगवान खड़े होते हैं, आप 15 मिनट खड़े होकर दिखा दीजिए जैसे टेढ़े, बड़ा कठिन हो जाएगा। फिट होने की तो बात छोड़ दीजिए, आप खड़े ही हैं भगवान इस प्रकार से, कितना कठिन होगा। भी मुरली ऐसे लेकर के, बहुत कठिन है, इसलिए भगवान ही कर सकते हैं उस कार्य। जन्म जन्मांतर हम परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट मित्र, परफेक्ट करते हैं। एक बार तो मैं माता जी के मुख से सुना, कहां से शादी हो गई उससे, इससे अच्छा नहीं होती तो अच्छा होता, या मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता, ऐसा भी उनके मुख से निकला गुस्से में अपने पति के लिए। ऐसा कई बार बोल देते हैं कि बच्चों के जिस छोटे बच्चे को देख करके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, आगे जाके वो बच्चा नालायक निकल जाता तो कहते हैं अरे इससे अच्छा तू मर जाता तो अच्छा होता। क्या हम गलत बोल रहे हैं? कई बार माता पिता इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये तो समझ नहीं पा रहे कि हमारे लिए ड्रामा सेट किया गया है, बार बार हर जन्म में ड्रामा सेट किया जा रहा है, हर जन्म में ड्रामा सेट किया जा रहा है, हमारे रोल चेंज हो जा रहा है, लेकिन काम वही कर रहे हैं। कभी पत्नी बन जाते हैं, कभी पति बन जाते हैं, कभी बच्चा बन जाते हैं, कभी गधा बन जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यही प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बोले, जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं। प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं हर व्यक्ति कृष्ण की खोज कर रहा है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। कुछ लोग जान रहे हैं कि हम कृष्ण की खोज कर रहे हैं तो क्लियर है, और नहीं जान रहे हैं कृष्ण की खोज कर रहे हैं, ये समझ में आया? वो परफेक्ट पति चाहते हैं, परफेक्ट स्वामी चाहते हैं, परफेक्ट मित्र चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। उसके बदले में माया केवल धोखा प्रस्तुत करती है। मैं बातें तो बोल रहा हूं, क्या उसको जीवन में अनुभूति देख रहे हैं आप? हाँ, ये स्वामी बहुत अच्छा है, यहाँ का सेवा करेंगे बहुत। देखा वो तेल निकालना चालू कर दिया उसने। तेल निकालना मतलब पूरा चूस ले रहा है आपको। क्या कृष्ण ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं है।
या पति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा होगा, वह भी अच्छा नहीं निकला, पत्नी बहुत अच्छी निकलेगी ना, वो भी नहीं सही। कितना हो कोई परफेक्ट हो, भगवान के समान को कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये भगवान प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं, बहुत आई ओपनिंग परपट है प्रभुपाद जी का। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, एक दृश्य मिला था। कितनी देर के लिए मिला था ये उसका वर्णन यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए मिला था। लेकिन उसे दोबारा ना देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े। कहां कहां गया वो रूप? इस प्रकार से हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। ये समझ में आई बात? भगवान का सुंदर स्वरूप कैसा है? एक निधि की तरह, एक खजाने की तरह, और उस बच्चे को अकस्मात मिल गया था और उसे छीन लिया गया तो बच्चा तो परेशान हो ही जाए। बच्चा क्या, कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाएगा। किसी बच्चे को खिलौना दे दीजिए फिर छीनिए, देखिए कितना वो दुर्मना हो जाता है, दुखी हो जाता है कि नहीं? नहीं समझ रहे उदाहरण कि बहुत सुंदर प्रिय वस्तु है, उसको छीन लिया जाए तो एकदम दुखी हो जाता है। तो उसी तरह से कोई व्यक्ति को बहुत सुंदर संपत्ति मिल जाए, छीन और सहसा मिल जाए, उनको तो ये भी पता नहीं था कि ध्यान करने बैठूंगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। थोड़ा विचार कीजिए, क्या पता था उनको? नहीं था। भगवान ने अकस्मात वह प्रस्तुत कर दिया और फिर तिरोहित कर लिया, तो उनको बड़ा बहुत खराब लगा। ठीक है, परीक्षित महाराज को भगवान ने माँ के घर में दर्शन दिया था। अब उन्होंने क्या किया जरा देखिए, उन्होंने भगवान को देखने का प्रयास किया। हाँ, और ये प्रयास विफल रहेगा। देखिए मेरे पीछे बोली, दिदृक्षुस्तद अहम भूयः, दिदृक्षुस्तदहं भूयः। ओह सॉरी, ये क्या फाइल, इसे कहते हैं आप अगर स्विच दबा दीजिए तो वो काम करेगा। हाँ, प्रणिधाय मनोहृदि, प्रणिधाय मनोहृदि, वीक्षमाणोऽपि न पश्यन्, वीक्षमाणोऽपि न पश्यन्, अवितृप्त इवातुरः, अवितृप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तद अहं भूयः, दिदृक्षुस्तदहं भूयः। प्रणिधाय मनोहृदि, प्रणिधाय मनोहृदि, वीक्षमाणोऽपि न पश्यन्, वीक्षमाणोऽपि न पश्यन्, अवितृप्त इवातुरः, अवितृप्त इवातुरः। आगे आ जाइए, माता जी उधर बैठ जाइए। दिदृक्षु, बुभुक्षु का अर्थ क्या सुना था? भूखा। दिदृक्षु मतलब जो देखने की इच्छा से युक्त हो, जिसकी देखने की इच्छा हो। दिदृक्षु तद, तद मतलब उस भगवान के रूप को अहम, मैं देखना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए भूया मतलब पुनः देखना चाहता, भूया मतलब तो पुनः, तो भूया तद अहम भूयः दृक्षु, उस रूप को मैं दोबारा देखना चाहता, उस भगवान के रूप को। इसलिए प्रणिधाय मनोहृदि, प्रणिधाय मतलब स्त्रीकृत, प्रणिधाय मतलब एकाग्र किया अपने मन को। कहाँ? हृदय में। हृदय मतलब मैंने पहले बताया, हृदय के स्थान मन को एकाग्र किया। वीक्षमाणो अपि न पश्यन्, देखने का प्रयास कर रहा था, करते हुए भी न अपश्यम, मैं देख नहीं पाया। और इस कारण से अवितृप्त, तृप्त मतलब संतुष्ट, वितृप्त मतलब विशेषण तृप्त, और अवितृप्त मतलब विशेषण अवितृप्त, सॉरी अवितृप्त मतलब बिल्कुल असंतुष्ट। नहीं समझ में आया? इवा असंतुष्ट के जैसा होकर के मैं आतुर हो गया। समझ में आया? श्लोक नहीं समझ में आया? ठीक है, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त होता। असंतुष्टि के कारण जान रहे हैं, एक तो असंतुष्टि का कारण यह है कि वे भगवान के रूप से संतुष्ट नहीं हुए थे, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए थे, कौन हो भी सकता है ना। और दूसरा, अब यहाँ वो लुप्त हो गया, प्रयास कर रहे हैं, फिर भगवान नहीं दिख रहे तो भी असंतुष्ट है।
जब प्रयास विफल हो जाता है तब भी व्यक्ति असंतुष्ट होता है। समझ रहे हैं बात? ठीक है। दोनों प्रकार से असंतुष्ट कैसे हो रहे हैं, क्या ये समझ पाए आप लोग? पहली असंतुष्टि का कारण क्या था? दर्शन किए, तृप्त नहीं हुए और बंद, मतलब दर्शन ने समाप्त हो गए। उसका प्रयास कर रहे हैं देखने का, फिर वो देख नहीं पा रहे, इसलिए वे संतुष्ट हो गए। तत् भूयः दिदृक्षु, तत् मतलब श्री भगवान की उस रूप को, भूयः अर्थात पुनः, और दिदृक्षु अर्थात देखने के इच्छुक मैंने, मनः हृदय प्रणिधाया, मन को हृदय में एकाग्र करके, वीक्षमाण देखने का प्रयास, अपि मतलब भी किया, परंतु न अपश्यम, नहीं देख पाने के कारण मैं अवितृप्त, अतृप्त रह गया, और इस कारण से आतुर इव अभवम, संतप्त की भांति हो गया। संतप्त समझते हैं? हीट, हाँ, जैसे तप्त मतलब होता है हीट हो लग रही हो, परेशान हो रहा है व्यक्ति, और समतप्त मतलब सम्यक रूप से परेशान। ये सब समझ पता है, पोलिंग तो नहीं किया करवाया, ये सब ठीक लग रहा है, अन्वय और ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको देख के समझ में आता है ना कि ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसका कोई प्रयोजन नहीं है भागवत में, है कि नहीं? किसी काम नहीं आ रही। थोड़ा बहुत अगर संस्कृत कुछ पढ़ लिया होता तो फिर भी अच्छा रहता है। प्रणिधाय अर्थात स्त्रीकृत करना, स्त्रीकृत करना का मतलब होता है स्थिर करना, मन को इधर उधर ना ले जाकर भगवान में फिक्स करते रहना। इसका हम लोग को अभ्यास इसलिए नहीं है कि उसका व्यतिरेक का अभ्यास है हमारा, मन को भगवान से इधर उधर ले जाने का तो खूब अभ्यास है, भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए जब कठिन लगता है ना? भगवान के रूप का ध्यान करना, नाम का ध्यान करना, जप करना, श्रवण करना, इसका अभ्यास हम करते नहीं है जन्म जन्मांतर भी। तो इसलिए जब ये अभ्यास करने बैठते हैं तो मन अनमना हो जाता है, क्या कर रहे हैं, जब क्या है, कुछ और करना चाहिए, ये है कि नहीं? बाल प्रबोधिनी, उस भगवत रूप को देखने का मैं इच्छुक था, मतलब दिदृक्षु, और पुनः हृदय में मन को स्थिरीकृत करके ध्यान करने पर भी जब मैं उस रूप को नहीं देख पाया तब मैं व्याकुल जैसा हो गया। ये जैसा शब्द की व्याख्या करेंगे विशेष रूप से। भगवान के उस दर्शन के द्वारा मैं अवितृप्त था, मतलब जो दर्शन हो रहा था उसे संतुष्ट नहीं हुए थे। भजन के आनंद के अनुभव से, अब इतना क्या नोट्स बनाते हैं, हम नोट्स बनाते हैं कि किसी से बात करते हैं, मुझे संदेह होता है। लैपटॉप इतना खटखट करता है कि भगवान के इस, तो हाथ से लिख लीजिए, कुछ नोट्स बना सकते हैं। भगवान के इस दर्शन के द्वारा मैं अवितृप्त था, भजन के आनंद के अनुभव से, जरा ध्यान दीजिएगा कि इवा शब्द क्यों बोल रहे हैं। भजन के आनंद के अनुभव से भगवत भक्त लौकिक प्राणियों की भांति दुर्मनस्वत्व अर्थात व्याकुलत्व को प्राप्त नहीं होते, इसको सूचित करने के लिए इव शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। संस्कृत यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इव आतुर, आतुर जैसा हो गया, आतुर एवा नहीं लिखा है। देखिए एक बड़ी विशेष बात है कि जब भगवान का दर्शन होता है तो भक्त को सुख मिलता है, लेकिन भगवान जब उस रूप को तिरोहित कर लेते हैं तो भी इसे कहते हैं विरह का अनुभव भगवान से होता है। तो वो विरह भी सुख का ही अनुभूति कराने वाला होता है। लेकिन बाह्य रूप से आप देखेंगे भक्त बहुत व्याकुल है कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि षड गोस्वामी गण ब्रज में हे राधे ब्रजदेव के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, हे श्रीमती राधा रानी आप कहाँ हैं, हे नंद के बेटे भगवान श्री कृष्ण आप कहाँ हो, इस प्रकार से व्याकुल होकर के इधर से उधर भटकते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको हम दार्शनिक दृष्टि से नहीं समझ सकते कि यह इस प्रकार की इनकी विरह व्याप्त खोज कृष्ण की, वह कृष्ण से मिलने से अभिन्न है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? प्रेम से व्याकुल होकर वह कृष्ण की खोज ब्रज में कर रहे हैं,
ये कृष्ण से मिलने के समान है। इसको हम दार्शनिक दृष्टि से नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति भक्ति में बढ़ा चढ़ा होगा वह इस बात को समझ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे इस जगत में लोग लौकिक व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति वस्तु खो जाती है तो व्यक्ति शोक करता है, दुखी हो जाता है, वैसे जैसे लग रहे थे वैसे ही नहीं हो गए थे। कोई समझ में आई बात, ईवा वाली बात? अब तो मैं समझ रहा हूं कि ईवा और एवा के भेद में अंतर समझने लग गए होंगे। आतुर एवा बोलते तो आतुर ही हो गया था, लेकिन कह रहे हैं आतुर इवा, अर्थात आतुर जैसा हो गया था। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात विचारणीय है कि भजन का सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था, और इस समय स्मृति किसकी हो रही थी? अभी जब भगवान ने अपने रूप को तिरोहित कर लिया है तो किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। तो भौतिक यहाँ पे दुख का आप एकदम अवकाश नहीं किया। आपको भौतिक दुख के कारण वो आतुर हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, ना, वैसा नहीं है। मैं इस रहस्य को नहीं रोक पा रहा हूं। भगवान कहेंगे कि जितना तुम मेरे लिए इस विरह से अभिभूत होगे, आतुर होगे, उतना ही तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। जितना हृदय शुद्ध होता है उतना ही व्यक्ति योग्य बन पाता है भगवान का लगातार निरंतर दर्शन प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। अभी कुछ कल ही शायद एक माता जी मुझे बोली कि प्रभु जी बहुत अच्छा लगता था भक्ति में शुरुआत में, अब उतना अच्छा नहीं लगता है। ये सबके संग होता है। ये भी नहीं कह सकते कि अब अपराध कर रहे हैं तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान, अब के नारद जी कोई अपराध कर रहे हैं? कोई अपराध नहीं कर रहे। भगवान शुरुआत में आपको भक्ति का ट्रेलर दे देते हैं, सुख, हाँ बहुत अच्छा देखो, फिर जानबूझ के भी उस सुख को प्रकट नहीं कराएंगे, ये देखने के लिए कि हम कितने निष्ठावान हैं भक्ति में। क्या जब मुझे सुख मिलेगा भक्ति में तभी भक्ति करूंगा, या जब नहीं मिलेगा तब भी करूंगा? ये जरूरी नहीं कि अपराध के कारण ही ऐसा कुछ हो। अपराध के कारण भी हो सकता है, लेकिन अपराध ना भी हो, ये भी देखिए आपका उत्साह है जब करने का, लेकिन हो सकता हो जब बिल्कुल ना अच्छा लग रहा हो, सूखा चल रहा हो। और ऐसा बहुत उन्नत भक्त भी बताते हैं कि ऐसा होता है। कई बार मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आएंगे, कभी बिल्कुल सूखा होगा और कभी अकस्मात बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। 4-5 दिन बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? और अब कहोगे चलो अब कल अच्छा हुआ था ना, अब मैं बिल्कुल उसी तरह से बैठूंगा उस स्थान पे, एकदम फर्क सेम। अब नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो इससे समझ लेना चाहिए। ये मैं जानबूझ के इसलिए ठहर के समझा रहा हूं कि ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। कि आप कहो कि आप कल फॉर्मूला ढूंढ लो कि हाँ भाई कृष्ण का को नाम में सुख मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, ऐसे कर मेक सेंस? ये सब देख रहे हैं ना, भगवान के कंट्रोल में है। हाँ जी। और एक और बात हमने यहाँ से और सीखनी है कि भगवान को देखने का प्रयास करने की बजाय ऐसे हम सेवा करें कि भगवान हमको देखना चाहें। ठीक है, तात्पर्य, भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। प्रभुपाद जी का ओपनिंग लाइन ही बहुत सुंदर है, समझ रहे ना? ओपनिंग लाइन प्रभुपाद जी की बड़ी जबरदस्त होती है। एकदम से प्रभुपाद जी ने मनन करके एक जो पकड़ा है उस पॉइंट को, कि आप कहो कि बस मैं अपने मन को एकाग्र कर लूंगा कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। जब भगवान हमारी सेवा के प्रयासों से संतुष्ट होते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, भगवान हमारे सेवक नहीं है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम ये मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करें। इस संबंध में छोटी सी घटना बता रहे हैं। घटना मतलब एक स्टोरी है। एक बार एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था और उसने कहा रात्रि में, मुझे अभी सूर्य देखना है। तो जो उसका अच्छा मंत्री था उसने कहा, नहीं साहब, इस समय आप सूर्य नहीं देख सकते हैं। सूर्य को देखने के लिए आपको सुबह की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ना चाहे कितना भी धन खर्च हो जाए, मुझे अभी सूर्य देखना है। तो फिर यह हुआ कि 4 ठग आए
और उसको बोले सरकार हम दिखाते हैं, क्या दिक्कत है, इतने पैसे लगेंगे, हम जरूर दिखा देंगे। तो 2-3 ठग ले जाकर के लालटेन होती, बहुत सारे लालटेन इकट्ठा किए और दूर एक टावर पर जाके खड़े हो गए, और यहाँ जो ठग था बोला देखिए देखिए साहब वह सूर्य है। तो जो लोग धैर्य, निश्चय, दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा अपेक्षा नहीं करते हैं कि कृपा होगी तो भगवान हृदय में दर्शन देंगे, तो वही किसी बाबा को जो एक लालटेन के समान है, और कहाँ लालटेन और कहाँ सूर्य, उसको अंधकार में देख करके संतुष्ट हो जाता है कि यही भगवान। समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं कि 15 दिन आप बोरी पहनेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। फिर तो हम सप्लाई में बोरी दे देते भाई, क्या दिक्कत है। अब बोरी की जरूरत क्या है, धोती कुर्ता पहनकर मंगल आरती में चले जाओ, दिख जाएंगे भगवान आपको। अरे पैंट शर्ट में जाओगे तो भी भगवान दिख जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अब भगवान सामने होने के बाद भी हम नहीं देख पा रहे हैं, ये तो हमारी असमर्थता है ना। भगवान अगर साक्षात भी सामने हो और भगवान का प्रेम नहीं हो तो कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, समझ लीजिएगा। भगवान जब मथुरा गए थे पहली बार, भगवान कृष्ण बलराम, तो धोबी ने भगवान को देखा था कि नहीं, और पूछा था भगवान कौन सी जीन्स पैंट पहनेंगे, नहीं। अभी तो भगवान ने कहा ये कपड़े हमको दो, तुमको खूब आशीर्वाद मिले। कहता है कंस का कपड़ा देखते हैं तू, अभी कंस को बोल दूंगा तुम्हारी दवाई कर देगा, ठीक कर देगा तुमको। भगवान उसको चॉपिंग कर दिए, उसकी ऐसे मारे गर्दन, मर गया, खत्म। तो इसको चैतन्य भागवत में रखा गया है बात कि उसने कई जन्मों में तपस्या की थी, इसलिए कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान को दर्शन, क्योंकि भक्ति नहीं किया था तो भगवान को देख के भी सुख नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे हम कहने का अर्थ ये है कि सूर्य को, भगवान सूर्य के समान है, भगवान को देखने का प्रयास ना करके ऐसे सेवा करनी चाहिए कि भगवान अपना दर्शन देने के लिए प्रसन्न हो, इस भक्त को मेरा दर्शन हो, ये संकल्प भगवान में उठे, ऐसी सेवा करनी चाहिए। समझ रहे हैं? सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं कुछ प्रयास करके सूर्य अगर उदित हो जाए तो सूर्य को हटा दूं, वह भी नहीं कर सकते। एक बार भगवान हृदय में उदित हो गए तो आप हटा भी नहीं पाओगे। जैसे एक गोपी अष्टांग योग का अभ्यास करती थी, क्यों कर रही थी? वो चाह रही थी कृष्ण हृदय से हट जाएं ताकि हम घर कुछ काम कर सकें। तो हमारे लिए भगवान की विस्मृति भी असंभव है और स्मृति भी असंभव है। अगर भगवान नहीं चाहें तो हमें कभी भगवान का स्मरण भी नहीं होगा, और अगर भगवान चाह लें तो हम उनको भूल भी नहीं सकते, अपितु उनको भूलना ही असंभव है। लेकिन इस असंभव कार्य को भी भगवान कर देते हैं। कैसे असंभव है? जो भी वस्तु आप देख रहे हो सब तो भगवान की, कहाँ जाएंगे आप? इसलिए माया एक आवरण डाल देती है जिसमें हम सोचते हैं कि ये कुछ वस्तु ऐसी है जो भगवान की नहीं है, जिसको मैं भोग सकता हूं। इस पे प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, कृष्ण तो बड़े खराब है, दूसरों की स्त्रियों के संग नृत्य करते हैं। तो कहते हैं नहीं, तुम खराब हो। क्योंकि मैं कैसे खराब होते? सारी स्त्रियां तो कृष्ण की हैं, तुम एक कृष्ण की स्त्री को रख लिए हो। उसका तो वो हिल गया, उसका क्या बोलेगा वो। फिर भी कृष्ण को इतने दयालु कहते कोई बात नहीं, ले जाओ एक को, कोई दिक्कत नहीं, सारी स्त्रियां तो कृष्ण की हैं। इस पे हमारे भक्ति शंभ माधव महाराज जो बगल में रहते हैं, वो कृष्ण बलराम से प्रार्थना करते थे, कहते कि हे कृष्ण बलराम, सारी स्त्रियों को का भरण पोषण आप ही कर सकते हैं, आप ही करिए। समझ में आया? मतलब मेरी शादी मत कराइए, मैं किसी का भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ, आप ही सबको संभाल सकते हैं, आप संभालिए। बड़े विनोद में कहते थे, यू कैन मेंटेन ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, यू प्लीज मेंटेन, लीव मी अलोन। रह गए ब्रह्मचारी, सन्यासी भी हो गए। मनुष्य को चाहिए तो हाँ थोड़ा डाइवर्ट हो गए, हम खाली कहना चाहते हैं कि अहेतु की कृपावश भगवान प्रकट होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे, अपने कर्तव्य करता रहे, ये भावना से कि कृष्ण संतुष्ट हो, भगवान प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से हमें हृदय में स्फूर्ति कराएंगे अपनी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे देखेंगे भी, ब्रह्मा जी भी जब उनकी उत्पत्ति हुई तो वह समझ नहीं पाए कि वो किससे उनकी उत्पत्ति हुई, तो कमलनाल के अंदर प्रवेश कर गए और गर्भोदकशा विष्णु के पेट के अंदर भी चले गए, समझ नहीं आया कौन। फिर जाकर के जब वो वापस, फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर आते हैं कमल के स्थल पर,
फिर उनको स्मरण होता है कि, मतलब स्मरण नहीं होता, सुनाई पड़ता है, भोगा, भोग करो। अरे आप समझे नहीं हो, भोग था भाई वो, तब था। अरे मेरे नोट्स में तो भोग लिखा हुआ है। मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें तो भोग लिखा हुआ था। दूसरी टीका पढ़ ले गलत से। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हाँ, मायावादी बात सुनने लग रहा है मैंने। भोग नहीं लिखा, उसमें लिखा है तप, जो कि सन्यासियों का ऐश्वर्य है। तपस्या करो, अपने मन को मुझ में एकाग्र रखो, तब भगवान ऐसे प्रकट हो गए जैसे सामने मित्र। आपको पता है भगवान ने ऐसे हाथ मिलाया था ब्रह्मा जी से। जब भगवान सामने आए, भगवान ऐसे हाथ मिलाते, वेरी गुड। और वहां बोलते हैं भगवान की, ये है सारी तपस्या का, सारी योग का फल, कि जैसे आप मुझे आज साक्षात देख पा रहे हो, ऐसे ही व्यक्ति देख पाए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इतने साल आपने भजन किया तो भगवान आज दिख जाएंगे, ये नहीं कह सकते आप। जो व्यक्ति साधना का अभिमान करता है, भगवान उसको प्राप्त नहीं होते। मैं कहूं कि मैं भागवत बोल रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, ये सब आप नहीं कह सकते। भगवान हम कर रहे हैं, भगवान हमसे प्रसन्न हो, जब भगवान की इच्छा होगी जरूर हमारे हृदय में भगवान स्फुरित होंगे। ठीक, इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। ये ध्यान दीजिए, जब भगवान की इच्छा होगी मुझ पर कृपा करेंगे, और इधर ये भी नहीं कि ठीक है कृपा करेंगे, हाँ भाई चाय लाओ, ये भी नहीं है। पूरी लाइन पढ़िए, उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करें और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। दोनों चीज, उत्साह निश्चय धैर्य। धैर्य है, लेकिन ये नहीं कि कोई उत्साह ही नहीं, कोई भक्ति ही नहीं कर रहा। आज ही कौन बोल रहा था मेरे, हाँ ये बैठे तो हैं, कि जब कृपा करेंगे भगवान, तब हमने कहा भाई भगवान की कृपा समाप्त हो गई है क्या, कि सबको बांट रहे थे। जैसे हमारे कभी कभी प्रसाद माहौल में हो जाता है, भाई 2000 के लिए बनाई कृपा, प्रसाद में कृपा है, भाई कितने लोगों के लिए कृपा बनानी है 2000 के लिए, अब 3000 लोग आएंगे तो कहेंगे अरे कृपा समाप्त हो गई। तो क्या भगवान के संग वैसा है? तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, कृपा होगी तब हम करेंगे। खैर आप तो जब कर रहे हैं थोड़े विनोद कर रहे हैं ऐसे, लेकिन कई बार ऐसे लोग बोलते हैं भाई भगवान की जब कृपा होगी तो हम करेंगे। महाराज बड़ा अच्छा बोलते, तो महाराज चिट्ठी लिखेंगे आपको, सॉरी भगवान चिट्ठी लिखेंगे, भाई आप भजन करना शुरू कीजिए, जब करना शुरू कीजिए। प्रैक्टिकल आप देखना, किसी को प्रीचिंग करेंगे ना, सबसे पहले पूछो कि उठते कितने बजे, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे खाते हैं। बड़ी आसानी से उनके लिए आप 2 घंटा निकलवा देंगे जब करने के लिए। आज एक भक्त परिवार से मैं बात कर रहा था, नियत कर्म के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ इस संबंध में। तो माता जी, उनकी लड़की, बहुत, दोनों लड़कियां भक्ति कर रही हैं, माता जी भी कर रही हैं। पिताजी का जॉब 12:30 से 6:30, तो कोई कठिनाई तो है नहीं मॉर्निंग प्रोग्राम करने में। मैंने कहा भाई माला क्यों नहीं हो रहा है? अरे सुबह पानी भरना होता है, उसके बाद ये करना होता है, वो करना होता है। कैसे देखो कंडीशन सोल बहाने मारता है। और सुन रहे होंगे तो बुरा मत मानिए का, कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्लीज, भी इतनी हंसी आ रही थी। फिर मैंने कहा अपनी बेटी को फोन दीजिए। मैंने कहा मूर्खा, वैसे प्रेम से डांटा, पिताजी से सेवा कराती हो? नहीं। फिर वो हंसने लगे, नहीं प्रभु जी हम तो मना करते हैं फिर भी सेवा करते हैं। तो मैंने कल से बंद, इनका 4 से 6 कुछ नहीं, जब करो। और 4 बजे उठ भी जाते हैं। मैंने कहा आपका हमने कहा दोबारा जन्म लेना चाहते हैं क्या? कहते हैं नहीं नहीं। तो मैंने कहा 16 माला क्यों नहीं करते? तो मैं देख रहा हूं कि लोगों को केवल टाइम मैनेजमेंट बताना है। ऐसा कुछ नहीं कि 16 माला करना कोई कठिन है। पानी भरते रह जाओगे या और कुछ भी कार्य करते रह जाओगे, लेकिन भाई सुबह कर लो, जब कर लो, बाकी लोग अपना कार्य कर लेंगे। तुम आप तो वैसे भी नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो घर का काम आप क्यों करेंगे? माता जी लोग कर लेंगे। अब बटन ही तो दबाना होता है। कौन सा मटके से पानी भर के लेके आते हैं? ये तो होता नहीं कि मटके से पानी भर लाना, बटन दबाना है, बट पानी भर जाएगा। ये उनकी बहन को बोल रहा था भाई आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अभी इनको कोविड हो गया था, मरने की कगार पे थी, हमने देखा ना, जॉब आपका जॉब नहीं बचा पाता, आप तो भजन करो, भक्ति करो। मैं खाली बात ही कर रहा था कि पता नहीं, देखिए लोग मुझसे एक साथ कंसल्टेंसी लेना बंद कर देंगे, क्योंकि मैं क्लास में बोलने लगता हूँ, लेकिन हमसे नाम तो नहीं रख रहा हूँ तो बुरा नहीं मानना होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग समझ नहीं रहे कि कितना बड़ा लाभ हो सकता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो प्रतीक्षा करें कि भगवान की कृपा होगी। और वस्तुतः अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कृपा है। आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसको बोल रहे हैं तो कृपा हुई है। कृष्ण ने अभी तक आपको रिजेक्ट नहीं किया है। अगर रिजेक्ट कर दिया होता तो आपके मुंह से कृष्ण भी नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? क्या नहीं निकलता? राम नहीं निकलता, कृष्ण नहीं निकलता। लेकिन निकल रहा है तो भी भगवान ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, और कभी करने वाले भी नहीं है। आपको पता है ना कि मायावादी सन्यासियों के मुख से कृष्ण शब्द भी नहीं निकल रहा था।
वो चैतन्य चैतन्य कर रहे थे। क्या चिंता करना है, भगवान का नाम जप कीजिए, भक्ति करिए, धीरे धीरे कालांतर में भगवान अपने आप प्रकट होंगे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः किसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे, जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। समझ में आ गया? तो अपने प्रयास मात्र से हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन प्रयास का क्या उद्देश्य है? भगवान की कृपा को दिखाना कि भगवान हम कितना चाहते हैं। और जब प्रयास करते हैं तो भगवान का हृदय पिघल जाता है, फिर भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात? भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त है। स्वराट शब्द आपने प्रथम श्लोक में सुना था। कोई बंधन भगवान को नहीं है, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। दो बात देख रहे हैं, भगवान को कोई बंधन नहीं, मतलब कोई भौतिक प्रयास से बंधने वाले नहीं, लेकिन इतने सुंदर हैं कि प्रेम रशनया धृतांगी पद्म, प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमल बांधे जाते हैं भक्त के हृदय में, वो कहीं नहीं जा पाते। इसकी व्याख्या हम कहाँ से कर रहे हैं? धर्म प्रोजित श्लोक पे। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के भागवत को सुनने की इच्छा करता है, तुरंत भगवान पकड़ में आ जाते हैं। कैसे पकड़ में आ जाते हैं? तो कहते हैं प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है और प्रेम के द्वारा भगवान के चरण कमल पकड़ ली जाते हैं। ये 11 स्कंद का उदाहरण दिया गया था। प्रेम रशनया धृतांगी पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान भक्त के हृदय में बांध ली जाते हैं। तो ये भागवत सुनना है, जाप करना है, भक्ति करना है, इसके द्वारा भगवान अपने आप बंध जाएंगे, क्योंकि अपने आप प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अन्यथा भगवान को बंधन में लाने का हमारे कोई सामर्थ्य नहीं। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य है, ना अनुभव गम्य है। काफी इंटरेस्टिंग है। दिख रहे भगवान आपको? नहीं, और अनुभव भी नहीं हो रहा है। हम तो ब्रज में बैठे तब भी अनुभव नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे भगवान का साक्षात संग मिल रहा है, लेकिन हमारी इंद्रियां अशुद्ध है, इसलिए नहीं समझ पा रहे। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है क्या श्लोक सीखा आपने? श्लोक से लगे रहिए प्रयास में। ऐसा नहीं है कि भगवान आपके प्रयास को देख नहीं रहे हैं, थोड़ी देर देखना चाहते हैं। कुछ समझे? ऐसा नहीं है कि भगवान आपके प्रयास को नहीं देख रहे हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं। नहीं तो व्यक्ति सोचेगा अरे भगवान तो जेब में रखे, इनको प्राप्त करने में क्या है, चलो अब नए भगवान को देखते हैं। 4 महीने में तो भगवान के दर्शन हो गए, 15 दिन में बोरी पहनी, भगवान दिख गए हमको। क्या है भगवान? जानबूझ करके, यद्यपि भगवान एक ही हरि नाम के द्वारा आपके हृदय में पूर्ण प्रकाशित हो सकते हैं, करते रहे ऐसा नहीं है। पहले भी हम सुन चुके हैं इस बात को। उनका स्वभाव ऐसा है कि अपने प्रभाव को धीरे धीरे करके प्रकाशित करते। आखिरी श्लोक आज का। एवं यतन्तं विजने, एवं यतन्तं विजने, मामाह गोचरो गिरां, ममाह गोचरो गिरां, गंभीरश्लक्ष्णया वाचा, गंभीरक्ष्लणया वाचा, शुचः प्रशमन्निव, शुचः प्रशमन्निव, एवं यतन्त विजने, एवं यतन्तं विजने, मामाह गोचरो गिरां, ममाह गोचरो गिरां, गंभीरश्लक्ष्णया वाचा, गंभीरक्ष्लक्ष्णया वाचा, शुचः प्रशमयन्निव, शुचः प्रशमन्निव। Oh, Amarendra Hari Prabhu is also here. He is our editor for our class. Nice to see you, Prabhuji. एवं यतंतम, इस प्रकार से भगवान के दर्शन को, रूप को देखने के दर्शन में लगा हुए मुझको, यतन समझ रहे हैं? यतन, यतंतम कहाँ? विजने, विजने मतलब उस स्थान पे कोई और नहीं था, मैं अकेला ही प्रयास कर रहा था। माम आहा, मुझको कहा। क्या का, कैसे कहा? अगोचरो गिराम, जो भगवान गिरा अर्थात वाणी के द्वारा अगोचर है। वाणी जहां पहुंच नहीं सकती, जिन भगवान में वाणी नहीं पहुंच सकती, उन्होंने मुझसे कहा। कुछ समझ रहे हैं? मैं भगवान को इस प्रकार से यत्न पूर्वक देखने का प्रयास कर रहा था। कहाँ? निर्जन स्थान, विजने में। और मुझसे भगवान ने कहा। निर्जन मतलब भगवान भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, बार कोई भी नहीं था।
तो आप समझ सकते हैं आकाशवाणी शब्द आपने सुना होगा, आकाशवाणी टाइप की हुई। अगोचरो गिराम, वो भगवान जो वाणी के परे हैं, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। कैसे शब्द सुने, कह रहे हैं गंभीर श्लक्ष्णया, बड़े गंभीर और श्लक्ष्णया, बड़े मनोहारी, बड़े मन को प्रसन्न करने वाले वाचा शब्द को सुना। कैसे शब्द, क्या प्रभाव क्या हुआ, कहते हैं शुच प्रशमन एव, मेरे शोक को वह शमन करने वाले, शमन जैसा करने वाले शब्द थे। मतलब जिससे मेरा शोक प्राय नष्ट हो जाता, वैसे शब्द थे। मतलब पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ। यहां भी इव शब्द है, इव दिख रहा है आपको, फर्स्ट की दूसरी कौन सी लाइन में है? चेक कर रहा था कि आप लोगों की दृष्टि ठीक है कि नहीं, 6/6 है या नहीं। शुचः प्रश्मयन इव, इव मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसमें कहाँ है? ठीक है, संधि विच्छेद करके दिख गया। प्रश्मयन एवा, एवा मतलब जैसा, यानी पूरी तरह से केवल उस शब्द को सुनकर के संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर शब्द भगवान का था, तो इसलिए उनका शोक कुछ कुछ कम हुआ। ओके, वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। क्या कहा, पहले क्या कहा आगे देखेंगे, अभी अन्वय देखिए। एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब प्रयास कर रहे हैं भगवान को देखने का, तो ध्यान लगा रहे हैं इत्यादि। विजय मतलब उस एकांत स्थान में यतंतम अर्थात यत्न करते हुए, गिराम अगोचर वाणी के अविषयभूत भगवान ने, इसका अर्थ क्या है? विषयभूत मतलब मैं कहूं ये स्पीकर है, तो यह स्पीकर मेरी वाणी का विषयभूत हो गया, ये मैंने वाणी का विषय हो गया, मैंने अपनी वाणी के द्वारा स्पीकर का वर्णन कर दिया। माइक, वेबकैम, माउस, ये सब मेरी वाणी के विषयभूत हैं, मतलब वाणी के द्वारा इनका मैं निरूपण कर सकता हूं। ऐसा देख, नहीं समझ में आ रहा है? ये लड़का इधर, ये इसको नहीं समझ में आ रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा है? मेरे आपके वाणी के द्वारा मैंने आपको निरूपण कर दिया, आप समझ में आ गया, ये तो बोल रहा था। आपको भी समझ में नहीं आया? ये व्यक्ति 120 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके वृंदावन आए हैं, तो वाणी के द्वारा आपके गुणों का वर्णन कर रहे हैं ना, कि आप कृष्ण के लिए कितने पागल हैं, सॉरी आतुर हैं, पागल नहीं आतुर, अभी पागल हुए ना पूरी तरह से, आतुर हैं। तो वाणी के द्वारा आपके गुणों का वर्णन हुआ कि नहीं? अरे आपके स्टूडेंट भी, आपसे मजाक नहीं करना चाहिए, सॉरी सर, खाली हम मजाक कर रहे हैं, हम आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इसलिए कोई मजाक कर लेते हैं, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं इस बात को कि भाई ये माउस है, समझ में आ गया ना? तो ये तो बोल रहे हैं वाणी के द्वारा, ये वाणी का विषय हो गया ना। ये भी समझ में नहीं आता, फिर क्या समझ में आता है? बस क्या सुबह दाल चावल बना, ये समझ में आता है बस। विषय भूत मतलब ये विषय है, वाणी का विषय है कि नहीं? हाँ, ये इसकी चर्चा हो रही है। तो भगवान वाणी के वाणी के परे हैं, मतलब लौकिक वाणी के। अगर वाणी के विषय होते ही नहीं तो हम बात क्या कर रहे हैं फिर? लेकिन हम भगवान के उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो भागवत में वर्णित किए गए, उनका अनुवर्णन कर रहे हैं। अपने शब्दों से, अपनी शक्ति से हम वाणी से भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, समझना होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं लौकिक वाणी के परे। अगर कोई श्रीमद् भागवत ना पढ़े तो भगवान के बारे में कुछ बोल सकता है? बताइए, आप समझ में आ गया? लौकिक जगत में खूब लोग बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलते हैं जन्मादस्य, तो पता है उसका जन्मादस्य का मतलब क्या है? कभी बोले वो? स्वराट का अर्थ क्या है? कभी मुख से निकलेगा? आप समझ में आया? भगवान ने भागवत इत्यादि जो ग्रंथ लिखे, प्रस्तुत करवाए, ये तो दिव्य शब्द से युक्त हैं, तो ये भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर भगवान का वर्णन कभी नहीं कर पाएगा, उससे बिल्कुल परे है। क्योंकि अगर आप कहो कि वाणी से परे हैं, तो फिर आप ये कहोगे कि इति मूर्ति विधाने ना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, मंत्र के द्वारा यजन कैसे हो सकता है? तो वाणी के द्वारा भगवान का यजन होता है। भगवान हमारी वाणी में आते हैं, अन्यथा वाणी से परे हैं। मुझे लग रहा है सब बाउंस जा रहा है। मैं अगर बोलूं कि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आपकी मुख में आ रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हो भगवान के बारे। अंतर है ना। मैं भगवान को नहीं पकड़ सकता हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान हमारी इंद्रियों में नहीं आ सकते। अब नहीं समझ में आ रहा तो भैया क्या क्या है, इससे अधिक हम नहीं समझा सकते। ठीक है, तो यही हो रहा है ना। नारद जी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन नारद जी को ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो सुन सकें। भगवान उनके कान में प्रवेश कर रहे हैं ना। अब तो क्लियर हो रहा होगा। कैसी वाचा थी? गंभीर श्लक्ष्णया वाचा। गंभीर का अर्थ हो सकता है, जो हम समझ रहे, गंभीर मतलब होता है जनरली मोटी या भारी आवाज ऐसे होती है। अब कैसी भगवान की आवाज होगी तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेघ गंभीर या वाचा भी कहा जाता है। एवं श्लक्ष्णया मतलब सुनने में सुखद। ये बहुत अनुभव होगा कि जैसे कोई अच्छा भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनकी वाणी सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। जो लोग गाली देते हैं, कठोर शब्द कहते हैं, उनकी वाणी की पवित्रता, वाणी की तपस्या, वो सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना, वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम अप्रियम चयत। और आगे क्या है? वांग्मय प्रियम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैवा वांग्मयम तपोच्यते। बार बार जो हम ये लोग हम भागवत का पारायण कर रहे हैं, इससे वाणी हमारी पवित्र होती है। आप देखो, इसीलिए प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए, कितना तेज है उसमें। आप कभी सुनेंगे तो एकदम आपको भक्ति में उत्साह प्राप्त होगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का प्रवचन सुनिए, कितना टेस्टी लगता है। कभी कभी आप देखिए उसी लेक्चर को फिर चालू कर देंगे, वही पूरी सीरीज ही नहीं, वही लेक्चर फिर सुनेंगे, हंस रहे हैं महाराज, वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? महाराज भागवत को बार बार पारायण करते थे, वाणी से किसी की निंदा नहीं करते थे। अच्छा, वह मैनेजमेंट भी कभी नहीं फंसे, किसी के नौकरी में रखना है कि नहीं रखना है, इसको डिस्कशन में भी नहीं हुआ कभी, उनका कुछ नहीं हुआ। ओके, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ा प्रेरणादायक बात है। तो इसलिए इतनी वाणी में पवित्रता है कि मन को एकदम पवित्र कर देता है। तो ये ऐसी वाणी भगवान की थी। भगवान की वाणी को तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। एक दिन हमको जो सुनने को मिलेगा तो हम भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसी वाचा से शुचः, जो मेरे शोक को प्रशमन इव, शमन करने के सदृश थे। पूरी तरह से शमन नहीं किए थे, उसका कारण भी बताया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ मेरा शोक नष्ट जैसा हुआ। उन्होंने माम अर्थात मुझको कहा। तो भगवान दिख नहीं रहते कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फोटो लगाई रखी है, लगा दी गई कि परमात्मा जो भगवान देख प्रदर्शन कर रहे थे वो दिख नहीं रहे हैं, उनके खाली शब्द सुनाई पड़ रहा है। तो भगवान के शब्द कैसा लगता होगा ना। जरा एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए जरा कल्पना करने का प्रयास कीजिए कि भगवान की बोली लगती कैसी होगी। नहीं कर पा रहे ना आप। कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो शब्द कैसा होता होगा जब कृष्ण किसी से कुछ बोलते होंगे। अभी हम थोड़ा सा मनन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमारा मन वहां पहुंच नहीं पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा ना। कैसा होगा, क्योंकि इस जगत में कोई भी व्यक्ति कृष्ण की तरह बोल नहीं सकता। हाँ, भगवत गीता के शब्द को तो हम समझ रहे हैं कि उसके शब्द को पढ़ते हैं, सुनते हैं, भागवत के शब्द को पढ़ते सुनते हैं, तो कितना हमारा मन प्रसन्न होता है। ये तो, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत को उधर जाएंगे तो वहां भी महाप्रभु के वचन सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती है। आप सीधे बंगाली पढ़ेंगे ना तो बहुत हंसी भी आती है। बार महाप्रभु स्वगत, तो उसको अभी तो कुछ बहुत स्वीट लिखा गया है, बहुत स्वीट लिखा गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बड़े प्रेम से वो बोलते हैं कि आप हमारा पालन कीजिए, यार ऐसे करके बोलते हैं। या बोल रहे हैं कि अरे आप लोग तो आते हो इतना कठिनाई लेकर के, मैं तो मना भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं क्या दे सकता हूँ आपको, आप मुझे बेच दीजिए कहीं, फिर जहाँ चाहे वहाँ बेच दीजिए, मेरे पास तो कुछ और है नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ। और अद्वैताचार्य जी कहते हैं ऐसे ही हमको जाना चाहते नहीं यहाँ से, और ऐसे वचन बोलेंगे तो कौन जाना चाहेगा। तो महाप्रभु जो वो बोल रहे होंगे तो कितना मधुर लग रहा हो, कितना अमृत कानों में जा रहा होगा, उसकी हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की कुछ धारणा आप कर लीजिए। वैसे मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोलूं आप लोगों को, लेकिन भगवान हाँ समझ गया। मतलब अगर महाराज लोग कथा करते हैं, फिर भी देखिए भगवान तो भगवान ही है, समझ सब कुछ है, लेकिन भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते।
भगवान कुछ बता रहा हूं ना, आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान की धारणा आप नहीं कर सकते कि भगवान जैसा बोलते होंगे, उसे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहां गिराम अगोचरा, भगवान शब्दों के वर्णन से परे हैं। गिराम अगोचरा, जैसा कि श्रुति द्वारा कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते है, भगवान जिनसे शब्द उन्हें प्राप्त किए बिना लौटते, मतलब वहां तक गति नहीं शब्दों की। तैत्रीय उपनिषद। जो भगवान वाणी के अविषयभूत हैं, उन्होंने कुछ शब्द कहे। अब तो समझ में आ गया, अविषयभूत वाणी के विषय नहीं, लौकिक वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। उन भगवान ने कहा, मुझे उनके मधुर शब्दों का अनुभव अपनी श्रवणेंद्रियों से हुआ। देखिए, आपको याद है पहले बोला था मन में दिख रहे थे, और हृदय की 3 वृत्तियों, नाक से सूंघना, कान से सुनना और आंख से देखना, ये तीनों का अनुभव कर रहे थे। फिर से भगवान ने आंखों से वाला रूप तो हटा लिया, लेकिन कान से भगवान का शब्द सुनाई पड़ रहा था। जैसे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को वीडियो दिखाई नहीं पड़े लेकिन ऑडियो सुनाई पड़े, जैसे कि अभी मैंने जूम पे कर दिया। तब आप लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा है लेकिन ऑडियो दिख रहा है, लेकिन आपको मैं और परेशान नहीं करूंगा, तो वीडियो भी ऑन कर देता हूं। अब समझ में आ गया जूम के डिवोटीज? तो वीडियो भगवान ने ऑफ कर दिया था लेकिन ऑडियो ऑन रहा था, तो ऑडियो ऑन करके भगवान ने ऑडियो से सुनाया। ठीक है, कल एक ड्रामा किया गया था ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि नारद जी की भक्ति वैधि साधना से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें अपने साधक देह में भगवान की सुगंध, सौंदर्य और सुस्वर के माधुर्य का अनुभव प्राप्त हुआ था। अगर आपको याद हो, 14 स्टेज थी, इसमें 13वीं स्टेज थी भगवत हरि दर्शन जो हुआ, और चौथा हरिर माधुर्य अनुभव। अगर किसी प्रेमी भक्त को यहाँ पे याद है तो दोनों ही चीज आपने यहाँ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कुछ लोगों को लग रहा है कि सब क्या बातें हो रही हैं। अब नियमित रूप से क्लास में आएंगे तो कोई कठिनाई नहीं है, और नहीं तो लगेगा ये तो आउट ऑफ कोर्स जा रहा है कि नहीं? कितने लोगों को आउट ऑफ कोर्स लग रहा है? सब समझ रहे हैं प्रभु जी, हम तो सब जानते हैं क्या है। आप बताओ 15वीं स्टेज हम बताते हैं आपको। साधक देह में क्या अनुभव हो रहा था? भगवान के श्री अंग से आने वाली सुगंध का अनुभव किया था, सुंदर रूप का दर्शन किया था, और सुस्वर, जिनका सुंदर स्वर है, उसके माधुर्य का अनुभव किया था। गाए गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाए, मेरा तो सर पूरा टूटा हुआ है अभी। गौरा मधुर स्वरे, भगवान का गला कभी नहीं बैठता कितना भी बोले तो। अन्य सभी प्रकार की मिठास, स्पर्श, स्वाद आदि का पूर्ण अनुभव भविष्य में उनके आध्यात्मिक शरीर यानी सिद्ध देह में अनुभव किया जाएगा। तो मतलब अन्य इंद्रियों का अनुभव उनको अब जब आध्यात्मिक देह से देह प्राप्त होगा तब मिलेगा। अभी इतना अनुभव हो रहा है। साधक देह समझ रहे हैं, जिससे साधना कर रहे थे उसमें भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार का अनुभव उनको हो रहा था। वैधि मतलब विधि के अनुसार भजन कर रहे थे, उससे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। इस शब्द के द्वारा भगवान ने उनके सभी प्रकार के शोक एवं पीड़ा को दूर कर दिया जो उन्हें नहीं देख पाने के कारण उत्पन्न हुई। तो स्पष्ट है। ईवा शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये ईवा शब्द बड़ा खतरनाक है। ईवा शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वियोग के कारण उनका उत्कंठित प्रेम सर्वथा तृप्ति अनुभव नहीं कर रहा था। मतलब जो भगवान के सुंदर रूप को देख रहे थे वह हट गया, अब वो अतृप्त हैं। अब केवल शब्द सुनकर के वो सुखी नहीं होंगे, ये कहने का अर्थ। कान से सुन रहे हैं तो कुछ तो संतुष्टि प्राप्त हो रही है, लेकिन केवल कान से सुन करके तृप्ति नहीं हो पा रही। ऐसा ही गोपियां भी तो कहती हैं कि केवल क्या था, आपके चरण कमलों का स्मरण करके हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम तो चाहते हैं कि आप ब्रज में आए, हमको साक्षात सुख दें। ये जब उनसे मिलती हैं गोपियां भगवान कृष्ण से, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में मिलती हैं, तो वहां पे महाराज जी कई बार श्लोक को लिए हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हम आपके चरणों का स्मरण करके ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। गेहाम जुषाम अपि तथा, ऐसे करके श्लोक है। तो नहीं, आप जब यहाँ पे आएंगे और लीला हमारे संग करेंगे तब हम पूरी तरह संतुष्ट होंगे। तो यहाँ पे भी वही अर्थ लेना चाहिए। ईवा मतलब केवल कान से सुन करके ही तृप्त नहीं हो रहे, वो चाहते हैं कि भगवान के स्वरूप का भी दर्शन हो, तो इसीलिए ईवा शब्द का उपयोग हो रहा है।
बाल प्रबोधिनी विजने अर्थात एकांत में और भगवान के दर्शनार्थ प्रयत्न कर रहे मुझको। तो खाली और क्लियर किया है कुछ कि प्रश्न थे, वो प्रयास कर रहे थे भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। गिराम अगोचरो अर्थात यतो वाचा निवर्तनते, इस श्रुति वाक्य के अनुसार भगवान तक वाणी नहीं पहुंच सकती। कॉमन बात है, इसको व्याख्या नहीं कर रहा। ऐसे भगवान ने गंभीर अर्थात सुस्वर में और लक्षण अर्थात मधुर वचन के द्वारा, दो अंतर समझ में आ गए। गंभीर का मतलब कह रहे हैं बहुत सुंदर कंठ, बहुत सुंदर अच्छा लगने वाले और मधुर वचन बोले। हो सकता हो कि कोई व्यक्ति सुस्वर में बोले लेकिन बोले ऐसी बात जो बहुत खराब लगे, तो इसलिए बोले बहुत मधुर वचन बोले, जो अपने अदर्शन के कारण जनित शुच अर्थात शोक का, जो शोक था उसका शमन करने के लिए कहा। ठीक है, अब यही बात बोल रहे हैं, सर्वथा शोक का प्रशमन तो मनोवर्थित भगवान के दर्शन द्वारा ही होगा। इसको ज्ञापित करने के लिए यहाँ इवा शब्द का प्रयोग हो गया। मतलब अब तो समझ में आ गया, दो बार दो अलग तरह से बात बोली गई। देखिए बात बोल रहे हैं कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा नारद जी संतुष्ट नहीं होने वाले थे, इसलिए कह रहे हैं कि इवा मतलब जैसा था। हाँ, थोड़ा तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं। ये लाइन आपको समझ में आ गई। यतो क्या था शब्द, यतो वाचो निवर्तन्ते, यानी कि इसका अर्थ क्या है, दुनिया में इतनी मीटिंग चल रही है, क्या कोई भगवान के रूप को समझ पा रहा है? सुभद्रा, आपको पता है बहुत सारी मीटिंग चल रही है दुनिया में, लेकिन क्या कोई भगवान को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा। आपकी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं कि नहीं? आपके टीचर समझते हैं भगवान कौन है? हाँ ना, हाँ ना, पूछना कभी। वैसे हो सकता है आपके टीचर डिवोटी हो तो जानते होंगे, अन्यथा किसी को पूछो भगवान कैसे है तो क्या है, बड़े बड़े साधु क्या बोलेंगे, अलग है, निराकार है, जीरो है। यही ज्ञान का उपदेश वो करेंगे। गलत तो नहीं कह रहे। तो देख रहे हैं कि शास्त्र वेद का पढ़ प्रामाणिक रूप से अध्ययन न करने के कारण वाणी से भी भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। सुने आप, मैं बड़ा हैरान हूं भगवान, आपको कैसे रिझाऊं? तो क्यों हैरान हो भाई, क्या दिक्कत है? कहते हैं ब्रह्म को कैसे खिलाऊं मैं? रोटी भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं कैसे खिलाऊं आपको? तुमसे पूछो कि जब तुम रोटी मुंह में ठूंसते हो तब नहीं बोलते कि ये भी ब्रह्म, रोटी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, और ब्रह्म को ब्रह्म में मैं कैसे खिलाऊं? या फिर वाणी से कैसे वर्णन करें भगवान का, कैसे आपके रूप का वर्णन करें? क्या दिक्कत है? भागवत में लिखा नहीं है, ब्रह्म संहिता में लिखा नहीं, लेकिन लौकिक वाणी के द्वारा कृष्ण का वर्णन नहीं हो सकता। तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। समझ में आ रहा है? जब हम, ध्यान से सुनिए, जब हम हरे कृष्णा बोलने की इच्छा करते हैं तब भगवान अपनी इच्छा से हमारी वाणी पर हरे कृष्णा के रूप में उपस्थित होते हैं। हम हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, हम केवल इच्छा कर रहे हैं कि हमारे जीव पे हरे कृष्णा आए। ये विज्ञान समझ में आ रहा है? ठीक, यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति का। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान अपनी वाणी के रूप में हमारे जीव पे कैसे आ सकते हैं? तो ये बताइए फिर आप ये मानते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बस केवल अपने शब्द के रूप में नहीं आ सकते, है ना? सब कुछ कर सकते हैं, बस ये नहीं कर सकते। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से शब्द रूप में हमारी वाणी में आते हैं। क्यों आते हैं? कृपावश, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। मान लीजिए हम बहुत भूखे हों और कोई व्यक्ति फ्री का प्रसाद बांट रहा हो, तो आप ये क्वेश्चन करते हैं क्यों बांट रहा है, कहां से आया, कितने चावल गिने, उसमें कितने चावल हैं, क्या कितना हल्दी डाला, कितना नमक डाला, कोई पूछता है? लेता है, प्लेट आ गया और धमाधम खाना चालू कर देता है उसको। फिर देखता है अनलिमिटेड, दूसरी बार फिर आ जाता है खाने के लिए। मैं समझ रहा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? नाम शक्तिशाली है, भगवान ने नाम उच्चारण करने की कोई नियम नहीं बना रखा है, तो उच्चारण कीजिए ना। दिमाग क्यों लगा रहे हैं कि क्यों कर देता है, सारे पाप नष्ट करता है कि नहीं करता? ये सब मीमांसा करने से क्या होएगा? लाभ उठाना चाहिए। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है, और जो भक्ति करता है उस पर कृपा होती है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। क्यों प्रसन्न थे? इदम स्व निगमम ब्रह्मन
अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशव। जब भगवान ने देखा कि जो वेद का गुह्य ज्ञान है उनके संबंध में, उसका अनुष्ठान नारद जी ने किया, तब बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना ज्ञान मुझे दिया, ऐश्वर्य दिया और अपनी भक्ति दी। तो वहीं से हमको लेना होगा कि भगवान नारद जी पे क्यों प्रसन्न थे। एक और कारण था, नारद जी की मां की मृत्यु को नारद जी ने भगवान का अनुग्रह माना था, कंप्लेन नहीं करी थी। यहां से भी आप देख सकते हैं। और भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए थे, इसलिए इन सभी कारणों से भगवान उनसे प्रसन्न थे। लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ध्यान दीजिएगा कि इस समय वैदिक भक्ति की शुरुआत नारद जी नहीं कर रहे। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो वैदिक भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं वह अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय नारद जी वैदिक भक्ति की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, उस समय वो पहले ही से भगवत प्रेम प्राप्त साधक हैं। अंतर बहुत ध्यान पूर्वक समझते चलिए, नहीं तो मन में ये भावना आ जाएगी, अच्छा नारद जी को वैदिक साधना की भक्ति में ही कृष्ण का दर्शन करा दिए, कृष्ण ने अपना दर्शन करा दिया। ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं आप कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक साधना में होता नहीं, लेकिन नारद जी को हो गया, मतलब नारद जी को शुरुआत में भगवान ने दिखा दिया ना। समझ रहे हैं बात? भक्त वैष्णव का आश्रय लेकर भक्ति किए, भगवत प्रेम प्राप्त किए, अब जंगल में गए हैं तो भगवत प्रेम प्राप्त है इसलिए हरि दर्शन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुरुआत में ऐसा होना संभव नहीं। आपको गुरु की बात पे विश्वास करके कि हाँ विग्रह भगवान हैं, नाम भगवान है, धाम भगवान है, प्रसाद भगवान का स्वरूप है, इस प्रकार से विश्वास करके व्यक्ति को भक्ति करनी होती। फिर आगे जाकर के वह जब भक्ति में बढ़ेगा तो समझ में भी आ जाएगा, केवल अनुभूति का अंतर हो जाएगा। मेक सेंस? यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। जरा देखा आपने, मैं आपको बोल रहा था कि बाह्य रूप से लग रहा है वो दुखी है, दुखी थे भी, लेकिन भगवत स्मृति बहुत बड़ी हुई थी। तो बड़ा अजीब सी बात है, भगवान को नहीं देख रहे तो परेशान है, लेकिन भगवान की स्मृति है तो आनंद है। भगवान की स्मृति में तो आनंद ही आनंद है। एक बात तो ये सीखी। दूसरा चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, दूसरा चीज ये है कि भगवत भक्ति में हम अगर प्रगति कर रहे हैं, वाकई प्रगति या जितनी प्रगति की रियली प्रगति हो गई है, तो व्यक्ति भगवान से विरह का अनुभव करेगा। आप इसको आर्टिफिशियली अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत में कैसे अनुभव करेंगे? सेवा से विरह का अनुभव करते हैं। कथा सुनने को नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता, जप नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होती है। शुरुआत में सेवा से सुख मिलता है, बाद में व्यक्ति भगवान में आसक्त हो जाता है। आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति भगवान में आसक्त हो जाता है, रुचि के स्तर तक वह सेवा में आसक्त होता है। कुछ अंतर समझ रहे हैं? नहीं? जैसे हम लोगों को कृष्ण कथा अच्छा लगता है, जप करना अच्छा लगता है, भगवान की सेवा करना अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन भगवान से सीधी आसक्ति, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं महसूस होती। दोनों में अंतर कुछ समझ रहे कि नहीं? जैसे प्रभुपाद जी से श्रुतकीर्ति प्रभु पूछे कि आपको देख करके अन्य भक्त रोते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, मुझे रोना तो आता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या आपको मेरी सेवा करना अच्छा लगता है? हाँ। तो कहते हैं सेवा का अर्थ है प्रेम और प्रेम का अर्थ है सेवा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, है कि नहीं? शुरुआत में सेवा करता है, सेवा करने में अच्छा लगता है उसको, फिर धीरे धीरे करके भगवान से ही प्रेम होने लग जाता है। In the beginning one has taste for service and later he is situated in love of God। ये प्रभुपाद जी भगवद गीता में समझाते हैं। अब भाई समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? अब यही शास्त्र का वचन है, आप उसको समझ लीजिए तो आप अच्छी बात। भागवत में रुचि है तो भगवान से ही प्रेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा हमारे लेवल से देखेंगे तो अंतर आ रहा है ना। भगवान अलग हैं, अलग रूप में दिख रहे हैं नहीं कि भगवान आए भाई समझा नहीं सकते। अब इसको आपको थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि समझना पड़ेगा। सेवा में रुचि है, जैसे भागवत में आगे पढ़ने वाले आप कि जो व्यक्ति
असत्संग त्याग दिया है, वो एक बार कृष्ण कथा सुन लेगा तो कृष्ण वो छोड़ नहीं सकता। तो जिन्होंने कृष्ण के संग खाए हैं, पिए हैं, रहे हैं, जब कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो सब लोग व्याकुल हो रहे थे, तो वो व्याकुल हो जाए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो अंतर कुछ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ऐसे भगवान की कथा में भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन हमारे रेफरेंस फ्रेम में देखिए ना, ये चीज है। ओके, तो यहाँ समाप्त हो गया। हाँ, कुछ, हाँ, अब क्या कहा उसको जानना है तो कल आप लोग आइए शाम को, कि भगवान ने क्या कहा नारद जी से, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो वो देख लेता हूँ। आज कोई प्रश्न तो है नहीं, केवल हरे कृष्ण मंत्र, ठीक है। दृक् स्वस्त्ययनम का अर्थ क्या होता है? दृक् स्वस्त्ययनम का अर्थ होता है, स्वस्ति मतलब होता है कल्याण, मंगलमयता, और अयन का अर्थ होता है घर या आगार या धाम। तो देखने मात्र से कल्याण जिसका हो जाए उसको कहें, जो दूसरों का कल्याण कर दे उसे कहेंगे दृक् स्वस्त्ययनम। तो इसीलिए जो भगवान को देखता है मंगल आरती में, भगवान के उस रूप को स्मरण करता है, घर में फोटो ला के देखता है, उससे उसका मंगल होता है। कोई बता सकता है कि एक बार भगवान को देखने से क्या फायदा होता है? सब भूल जाओ, भूलने के तो पैसे मिल रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताओगे कि कौन से श्लोक हमने कोट करने वाले हैं? ये तो और मुश्किल है प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 12वां अध्याय 39वां श्लोक। वैसे अच्छा है, श्रोता सब भूल जाए तो लगे वाह प्रभु जी तो नई बात कह रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे प्रभु जी आप, इस बार तो आपने कुछ नई बात कही। कोई बात नहीं। तो उसमें लिखा है कि एक सकृद एव, एक बार संग प्रतिमा, भगवान के अंग प्रतिमा, प्रतिमा स्वरूप को एक बार भी मन में कोई ले आता है तो भागवती गति ददाऊ, भगवान उसको भागवती गति देते हैं, अपने धाम देते हैं। तो इसलिए ये फायदा होता है भगवान के दर्शन का, विग्रह के दर्शन का। ठीक है। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? बड़ा स्पष्ट है। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि भक्ति करे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, और कोई भौतिक प्रयोजन लेकर के, भोग के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के लिए या मुक्ति के लिए भी अगर कोई भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, तो वह भक्ति अनन्य भक्ति नहीं है। और ऐसा भी कोई करे कि कृष्ण की भक्ति कर रहा है फिर और कुछ कार्य कर रहा है, तो वह भी अनन्य भक्ति नहीं। कार्य का मतलब और किसी देवी देवता की पूजा करता है तो वह भी अनन्य भक्ति नहीं। ठीक है। तो यहाँ हम रुकते हैं, प्राण करेंगे। संबंध, शमन, शमन मतलब होता है शांत करना, जैसे अग्नि शमन विभाग, अब समझ में आए? अग्नि को शांत करने वाले। तो प्रशमन मतलब बहुत अच्छे से शमन कर देना। ये अच्छा होता है। आपने पूछ लिया, एक बार एक भक्त पूरे टाइम बोलते ब्याज ब्याज ब्याज, हमने कौन सा ब्याज, क्या ब्याज, क्या लगेगा? ब्याज का मतलब होता है व्याज बोल लेते, वा को बा बोल लेते, तुमको कौन सा ब्याज, इसके ब्याज उसके ब्याज, पूरी क्लास में समझ में आया ब्याज का मतलब क्या होता है। ब्याज संगत नहीं बैठ रहा, तो ब्याज मतलब होता है क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, इंटरेस्ट। तो वो ब्याज मतलब बहाना, वह था, उसको बा बोल रहे थे, तो मैं पूछा ब्याज ब्याज क्या होता है। तो शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। अच्छा किया पूछ।